हाय एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्रिएटिव करियर्स को। और आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर में कंसेप्ट कैसे डेवलप करना होता है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड वीडियो था। जब मैं पढ़ रही थी मैं खुद मतलब चाहती थी कि कोई मुझे एक्सप्लेन करने वाला हो कैसे हम कंसेप्ट डेवलप करें, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी जब भी मैं नया डिज़ाइन प्रोजेक्ट शुरू करती थी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि कैसे कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती है ना आपकी कंसेप्ट डेवलपमेंट में, जो आपको माइंड में ध्यान में देना रखना चाहिए, वो है आपका साइट। साइट किस तरह का है, ठीक है। साइट के बारे में, उसकी वेदर क्या क्या है, क्योंकि वेदर के हिसाब से बिल्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिल्डिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, है ना। मतलब आप वेस्ट साइड में किसी बहुत गर्म एरिया, मतलब हॉट हॉट क्लाइमेट जोन में, अगर वेस्ट साइड में आप विंडोज रखोगे तो आपको बहुत मतलब सोच के रखना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा वो बिल्डिंग गर्म हो सकता है। तो बिल्डिंग ओरिएंटेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म मतलब कैसे वो दिखना चाहिए, उसका 3 डायमेंशनल फॉर्म कैसे होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है एक आर्किटेक्ट डिजाइन बिल्डिंग में। बाकी बिल्डिंग्स तो ऐसे ही डब्बे की तरह रखे जाते हैं ना, लेकिन आर्किटेक्चर में ऐसे नहीं होता। वो तो सिविल इंजीनियरिंग में कर लेते हैं। अगर आपको वही करना था तो आप आर्किटेक्चर नहीं लेते थे, राइट। सो ये जो आपकी बिल्डिंग फॉर्म जितना वो डिफरेंट लगता है, वो जो एक्सपीरियंस वो आपको जो फील कराता है ना, वो वही आप आर्किटेक्चर में डिजाइन करते हो। और एक और चीज होती है, आप किसी चीज से इंस्पायर होके वो अपने बिल्डिंग में वो डिजाइन में ऐड कर सकते हो, जैसे कि जाली हुआ, जैसे कि एंशियंट आर्किटेक्ट ओल्डन आर्किटेक्चर से कुछ भी आपने लेकर उससे इंस्पायर होके कुछ रखा, ऐसी चीज है ना। तो आज मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि कंसेप्ट कैसे डेवलप करें। तो मेरा आज का मैं टॉपिक चुनूंगी पिनव्हील हाउस के है मेरा एक प्रोजेक्ट था, जो मैंने कोर्टयार्ड को ध्यान में, कोर्टयार्ड से इंस्पायर होके एक ऐसा घर बनाया जो पिनव्हील में था। और इसके लिए जब भी आप सोचोगे ना, आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म, आपका 2 डायमेंशनल फॉर्म, मतलब प्लान में वो कैसे दिखेगा, कैसे लोग वहां पे मूव करेंगे, ये सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने सोचा कि पिनव्हील की तरह रखते, तो मैंने उसको उसकी ना फैन की तरह 4 विंग बनाया और बॉक्स बनाया। लेकिन मुझे लगा यार ये बिल्डिंग तो कोई भी बना सकता है, बस 4 डब्बे ऐसे ऐसे रखो, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोर्टयार्ड मेरा कंसेप्ट है तो बीच का एरिया तो कोर्टयार्ड बनेगा, लेकिन क्या मैं उस बीच का एरिया का कोर्टयार्ड बना के अलग अलग कुछ कर सकती हूँ, स्क्वायरिश रख सकती हूँ। फिर मुझे लगा स्क्वायरिश ही क्यों, मैं कुछ और चेंज भी तो कर सकती हूँ उसमें। तो मैंने बहुत सारे आइट्रेशन किया, किचन ऐसे, यहाँ पे पार्किंग आएगा। फिर मुझे लगा मैं सिर्फ 2 डायमेंशन मतलब प्लान्स में ही क्यों सोचूं, मैं सेक्शनली भी वो बिल्डिंग देखना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखेगा। फिर मैंने जब 3 डायमेंशन उठाया तो मैंने एक ऐसा फॉर्म बनाया। इस फॉर्म को मैं एल शेप के फॉर्म को अलग अलग डायरेक्शन में पिनव्हील की तरह एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर रखती गई। फिर मेरा जो फॉर्म मिला वो ये मिला। तो ये जो बीच का सेंट्रल एरिया है ना, वो बनेगा मेरा कोर्टयार्ड, जहां से लाइट पास भी होगा, और वही मेरा सर्विस एरिया भी बनेगा। सर्विस एरिया मतलब मेरे जो स्टेयरकेसेस है वो उस वहां से निकलेंगे। तो ये सब कुछ भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने पूरी प्लान नहीं दिखाई है इसमें, बट ये कंसेप्ट लेवल में मेरा बस इतना ही था। फिर मैंने बेसिक उसमें जो लिविंग रूम नीचे आते हैं इन सबको दिखा के मैंने पहला शीट ऐसा बनाया था मेरा कंसेप्ट डेवलपमेंट डिजाइन का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको सोचना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग तरह के भी तरह से भी आप एक प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। हम अगले कुछ वीडियोस में इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे डिज़ाइन कंसेप्ट और बहुत सारे डिज़ाइन डेवलपमेंट आइडियाज़, ये सब कुछ लेकर आऊँगी आपके लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe to my channel.